नमस्कार दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एज़ ए फ्रेशर प्राइवेट बैंक या फाइनेंस कंपनी कहाँ से आपका करियर शुरू करना चाहिए? और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक मेरे सब्सक्राइबर ने भी मेरे वीडियो में पूछा है कि सर आफ्टर ग्रेजुएशन विथ कंप्यूटर नॉलेज कहाँ से मैं अपना करियर शुरू करूँ, फाइनेंस कंपनी या प्राइवेट बैंक? और लोअर मिडिल क्लास बच्चे को क्या होता है, देखिए बहुत सारा फैमिली में क्राइसिस वो पहले से देख लेता है। तो वो कोशिश करता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अच्छे से अच्छे प्रोफेशन में जाके फैमिली के लिए अच्छा रोज़गार करके जो है अच्छा अपने फैमिली को कंट्रीब्यूट कर पाए। लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर को जो है मतलब नॉलेज देने वाला, सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा आफ्टर ग्रेजुएशन एज़ ए स्टूडेंट ग्रेजुएशन करने में 15-16 साल में जो है मैट्रिक पास हो जाता है, 18 साल में हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन 21 या 22 साल में जो है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। देखिए 21 या 22 साल के बाद मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप प्राइवेट बैंक या फाइनेंस कंपनी किसी में मत जॉइन करो अगर आपके फैमिली के कैपेबिलिटी अच्छा है तो। आप कोशिश करो 1 डेढ़ साल कोई गवर्नमेंट जॉब में, कोई प्राइवेट जॉब में ना जाके आप कोशिश करो एक गवर्नमेंट जॉब में जाके मतलब गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करके जो है जॉब मतलब जॉब में जॉइन करने के लिए। लेकिन बहुत सारा कैंडिडेट का जो है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली का जो है हालत बहुत ख़राब होता है। तो उनको क्या करना चाहिए? प्राइवेट बैंक या फाइनेंस कंपनी कहाँ से करियर शुरू करना चाहिए? वही मैं इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नया-नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो, फ्रेशर हो, फाइनेंस रिलेटेड जॉब में जॉइन करना चाहते हो अगर, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा ताकि इसके बाद जब भी मैं वीडियो डालूँ, उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास तुरंत चला आए। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो बना दूँगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फाइनेंस कंपनी और प्राइवेट बैंक दोनों एकदम अलग होता है। फाइनेंस कंपनी का पहले मैं बिज़नेस प्रोसेस समझाता हूँ, फिर मैं समझाऊँगा आपका बैंकिंग का बिज़नेस प्रोसेस। दोनों का ड्यूटी टाइम समझाऊँगा, दोनों का जो है रेवेन्यू मतलब कमाई कितना होगा ये समझाऊँगा और दोनों में क्या-क्या मतलब परेशानी आपको आएगा जॉब करने में ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये सारी चीज़ सुनने के बाद आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किसमें आपको जॉइन करना चाहिए। और अगर आपको उसके बाद भी नहीं पता होता है तो मैं बता दूँगा एंड में कि किसमें आपको जॉइन करना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्राइवेट बैंक से। एज़ ए फ्रेशर कोई भी प्राइवेट बैंक में अगर आप जॉइन करते हो तो आपका जो शुरुआत पोस्ट होगा रिलेशनशिप ऑफिसर या कासा सेल्स ऑफिसर से आपका करियर शुरू होता है। एज ए कासा सेल्स ऑफिसर आज के दिन मैक्सिमम कंपनी जो है 15 से 20 हज़ार तक इनियर सैलरी देता है। ये तो सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। टियर वन सिटी में जो है सैलरी थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे लिविंग कॉस्ट ज़्यादा होता है। टियर टू सिटी में कम होता है, कुछ-कुछ टियर टू सिटी में 15,000 से भी कम मतलब 12, 13, 14,000 में भी प्राइवेट बैंक एज़ ए फ्रेशर कैंडिडेट को हायर कर लेता है अगर आफ्टर ग्रेजुएट आप प्राइवेट बैंक में अप्लाई करते हो तो। तो मैं एवरेज 15 नहीं 16,000 सैलरी पकड़ लेता हूँ। 16,000 सैलरी में अगर आप प्राइवेट बैंक में जॉइन करते हो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा प्राइवेट बैंक में जो है इंसेंटिव नहीं होता है। प्राइवेट बैंक में जो है ईयरली एक बोनस आपको दिया जाता है। पूरा साल काम करने के बाद आपके ग्रेड के हिसाब से बैंक की जो प्रॉफ़िट होता है, इस प्रॉफ़िट के हिसाब से एक परसेंटेज दिया जाता है। एज़ ए फ्रेशर जब आपका सैलरी 15-16 हज़ार होगा तो पूरे साल के बाद आपका जो बोनस है 30,000, 40,000 या 50,000 तक आपको मिलेगा। कासा पोस्ट में अगर आप जॉइन करते हो, तो उसमें आपको जो है इंसेंटिव ज़्यादा मिलेगा क्योंकि कासा पोस्ट एक कॉम्पिटिटिव पोस्ट है और उस प्रोडक्ट जो है ये कासा एक ऐसा प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सबके पास अवेलेबल है। एज़ ए स्टूडेंट जब अपना मतलब पढ़ाई शुरू करो तो उससे ही आपका एक बैंक अकाउंट बन जाता है। तो आज के दिन हर आदमी के पास मतलब नॉर्मल 1-2 अकाउंट रहेगा। लेकिन उसके बाद भी जो है प्राइवेट बैंक कासा पोस्ट के लिए लगातार हायर करता रहता है। तो कासा पोस्ट में अगर आप जॉइन करते हो 15-16 हज़ार में, तो उसमें आप अच्छा खासा इंसेंटिव कमा सकते हो।
नहीं तो अगर नॉर्मल रिलेशनशिप ऑफिसर में ज्वाइन करते हो तो उतना ज़्यादा आप इंसेंटिव नहीं कमा पाओगे। आप जो है मतलब ईयरली एक बोनस आपको मिलेगा। तो यही है आपका प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक का जो ड्यूटी टाइम होता है सुबह मतलब 8:30 पौने 9 बजे से शुरू होकर शाम 7 बजे तक आपका जो है ड्यूटी टाइम है। 9 बजे से लेकर 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 8, 9, 10 घंटा उसमें शायद आपको टिफिन का टाइम मिल जाएगा। तो 9-10 घंटा आपका ड्यूटी टाइम है। सुबह 8:30 या पौने 9 में आके ब्रांच में रिपोर्टिंग करना है। फिर आपको एक मतलब हार्डल होगा, उसमें टारगेट दिया जाएगा। फिर आपको जो है अपना प्रोडक्ट सेल करने में लग जाना है। तो एज़ ए फ्रेशर 16,000 सैलरी, ड्यूटी टाइम भी ठीक-ठाक है और आपको जो है छुट्टी ठीक-ठाक मिलेगा प्राइवेट बैंक में। हर जीएच गवर्नमेंट हॉलिडे आपको मिल जाएगा। उसके बाद महीने में जो है सेकंड सैटरडे संडे और फोर्थ सैटरडे संडे भी छुट्टी मिलेगा और जो है आपको अलग से 2 संडे, टोटल 6 छुट्टी आपको मिलता है। उसके बाद अलग से जीएच, जीएच मतलब गवर्नमेंट हॉलिडे का छुट्टी अलग से मिलेगा, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। ऐसे बहुत सारा जीएच है, उसमें बैंक खुद बंद करके रखेगा, तो ये छुट्टी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। प्राइवेट बैंक में कुछ पोस्ट है जैसे मॉर्गेज लोन ऑफिसर, कुछ बैंक में ऐसे बिजनेस लोन ऑफिसर का कुछ कुछ पोस्ट है, उसमें आपको इंसेंटिव दिया जाता है लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन एज ए फ्रेशर जब आप ज्वाइन करेंगे तो मैक्सिमम टाइम आपको कासा या जो है रिलेशनशिप ऑफिसर में ज्वाइन करेगा। कासा का क्या ड्यूटी है, उसके लिए मेरे एक चैनल पे वीडियो है। एज ए सेल्स ऑफिसर प्राइवेट बैंक में अगर आप ज्वाइन करते हो क्या क्या काम करना पड़ेगा, उसके लिए भी मेरे चैनल पे मतलब रिलेटेड वीडियो है। लेकिन मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा, प्राइवेट बैंक में अगर आप ज्वाइन करते हो रिलेशंस ऑफिसर या कैसा सेल्स ऑफिसर, तो उसमें आपको फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, लोन, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट जो है, ये गोल्ड लोन, ये सारे प्रोडक्ट आपको सेल्स करना पड़ेगा। हर दिन आपको एक टारगेट दिया जाएगा, शाम तक अगर आप इतना मतलब प्रोडक्टिविटी दिखाए हो कि क्या-क्या प्रोडक्ट आपने मतलब सेल किए हो, ये आपका हर दिन आपको जो है जवाब देना पड़ेगा। तो ये हो गया प्राइवेट बैंक का ड्यूटी। छुट्टी अगर आपको सही चाहिए, आपको एक ठीक-ठाक लाइफ़ चाहिए तो मैं बोलूँगा प्राइवेट बैंक तो ठीक है, लेकिन प्रेशर आपको रहेगा फाइनेंस रिलेटेड कंपनी में, जो भी फाइनेंस में जाओ या बैंक में जाओ। अभी आते हैं फाइनेंस कंपनी में। फाइनेंस कंपनी में देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, फाइनेंस कंपनी जो है जॉइन करने के लिए आपको ग्रेजुएट भी नहीं होना पड़ेगा। अगर आप 12th पास कर लेते हो तो आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जॉइन कर सकते हो। माइक्रो फाइनेंस कंपनी का ड्यूटी टाइम बहुत ही लॉन्ग होता है। सुबह आपको 6:30-7 बजे ब्रांच में आ जाना है। उसके बाद ब्रांच में आपको जो है कलेक्शन शीट देगा, उसको लेके आपको निकल जाना है। मतलब समूहों से मिलने, महिला को समूह को मिलने के बाद उसमें आपको जो है कलेक्शन लेना पड़ेगा। कलेक्शन लेने के बाद लोन बाँटना पड़ेगा। ये काम करते-करते कभी आपको सुबह 7 शाम 7 बज जाएगा, कभी 5, कभी 3, कभी 4। तो बैंक की कंपैरिज़न में माइक्रो फाइनेंस का ड्यूटी थोड़ा लॉन्ग होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक्सपीरियंस बन जाते हो, तो 3-4 बजे तक आपका हो जाएगा। कुछ प्राइवेट बैंक जो है माइक्रो फाइनेंस चला रहा है, उसका ड्यूटी टाइम फिक्स्ड होता है, उसका पोर्टफोलियो कम होता है। लेकिन नॉर्मल माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जो है, नॉर्मल माइक्रो फाइनेंस कंपनी ड्यूटी टाइम लॉन्ग होता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा माइक्रो फाइनेंस कंपनी का जो है सैलरी की बात कर लेते हैं। एज़ ए फ्रेशर 12 से 20,000 तक आपका सैलरी होगा। ये तो आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। कुछ-कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनी आपको मतलब 18,000 सीटीसी देके 15,000 नेट सैलरी में जॉइन कराता है। कुछ कंपनी 13, 14, 12,000 में जॉइन कराता है नेट सैलरी। जो कंपनी कम सैलरी देता है उसका उसको कंपनी जो है एकोमोडेशन दे देता है। एकोमोडेशन मतलब क्या होता है? एकोमोडेशन होता है कि जब आप कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जॉइन करेंगे, एकोमोडेशन दिया जाता है इसलिए क्योंकि माइक्रो फाइनेंस का ड्यूटी टाइम लॉन्ग होता है। लॉन्ग टाइम होने के कारण जो है मतलब बच्चे जो है सारा दिन काम करने के बाद रात को जो है खाना नहीं बना पाता है। तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी ये चीज़ को मुद्देनज़र रखते हुए कि उसका एम्प्लॉयी का जो है प्रोडक्टिविटी अच्छा हो, उसमें कोई उसका प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बहुत सारा कंपनी जो है एकोमोडेशन का बंदोबस्त किया है। एकोमोडेशन का बंदोबस्त क्या है? कंपनी आपको उसकी उन आपके लिए रूम बुक कर देगा ऑफ़िस के बगल में या ऑफ़िस के साथ, उसी में आप रहेंगे, वहाँ पे खाना बनाने का बुआ का बंदोबस्त है। फिक्स आपको 2 या 2,500 सिर्फ़ खाने का खर्चा लगेगा, मतलब रहने का कोई पैसा नहीं लगेगा। तो ये जो कंपनी अकोमोडेशन देता है उसमें थोड़ा फिक्स सैलरी कम होता है, दूसरे माइक्रो फाइनेंस के कंपैरिज़न में जिसमें अकोमोडेशन नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अगर आप एक्सपीरियंस हो तो अगर जो कंपनी अकोमोडेशन देता है उसमें भी आपको सैलरी ज़्यादा ही मिलेगा।
तो ड्यूटी की बात कर लेते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे, 10, 11, 12 घंटे आप पकड़ के लीजिए। इनकम की बात कर लेते हैं, 12 से 15,000 आपका सैलरी। उसके बाद आते हैं आपका इंसेंटिव। एज ए फ्रेशर कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है 4-5 हज़ार आप इंसेंटिव कमाओगे। फ्यूल का पैसा 2-3 हज़ार 4 हज़ार दिया जाएगा। तो मतलब सब कुछ लगा के 23-24 हज़ार आपको मिल जाएगा। 22-23 हज़ार तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी में आराम से कमा सकते हो। उसमें अगर आपका फ्यूल का खर्चा 3 हज़ार चला जाता है, खाने का 4 हज़ार भी चला जाता है, तो 22 हज़ार से चार तीन चार 7 हज़ार जाने के बाद भी 15 हज़ार नेट बचेगा। लेकिन प्राइवेट बैंक में अगर आप 15 हज़ार में ज्वाइन करते हो, तो फील्ड के लिए जब आप काम करेंगे, फील्ड विजिट करेंगे, उसमें अलग से कोई पैसा नहीं दिया जाता है मैक्सिमम प्राइवेट बैंक में। कुछ प्राइवेट बैंक में शायद दिया जाता है, लेकिन जो है प्राइवेट बैंक में फ्यूल का पैसा नहीं देगा। 15 हज़ार में ही आपको जो है, जब आप बाहर निकलेंगे हाथ का खर्चा तो आपका आएगा, और बाहर अगर रहते हैं तो उसका तो खर्चा अलग से है। तो प्राइवेट बैंक में अगर घर में पोस्टिंग दिया जाता है, घर के बगल में, तो कोई दिक्कत नहीं। घर में अगर घर के बगल में पोस्टिंग दिया जाता है, 3-4 हज़ार खर्चा आपका जाएगा हाथ खर्चा में। अगर घर में कंट्रीब्यूट करते हो तो अलग से उसका बात मैं बता नहीं पाऊँगा। तो मैं अगर 15 हज़ार सैलरी में भी जॉइन करते हो तो 4 हज़ार खर्चा पाने के बाद 11 हज़ार आपके पास बचता है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस कंपनी में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जॉइन करते हो पूरा खर्चा आने के बाद भी आपके पास 15 हज़ार बच जाएगा। इंसेंटिव अच्छा खासा आपको मिल जाएगा माइक्रो फाइनेंस कंपनी में। माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जॉइन करने का देखिए फ़ायदा ये है कि जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनी में प्रोडक्ट एक होता है। अगर आप माइक्रो फाइनेंस के माइक्रो लोन में जॉइन करते हो तो सिर्फ़ आपको जो है माइक्रो लोन ही सेल करना पड़ेगा, दूसरा कोई प्रोडक्ट आपके पास नहीं होगा। तो जहाँ पे प्राइवेट बैंक का आपको बहुत सारा प्रोडक्ट आपके पास रहेगा। तो मतलब बहुत सारा प्रोडक्ट आपको सेल करना पड़ेगा। कंपैरिज़न जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनी में सिर्फ़ एक प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। तो माइक्रो फाइनेंस और प्राइवेट बैंक में कंपैरिज़न में माइक्रो फाइनेंस यहाँ पे जीत जाता है। छुट्टी माइक्रो फाइनेंस में कम मिलेगा, प्राइवेट बैंक में मतलब ज़्यादा मिलेगा। प्राइवेट बैंक में छुट्टी आपको ज़्यादा मिलता है, माइक्रो फाइनेंस में छुट्टी बहुत कम मिलता है। तो इसीलिए जो है बहुत लोग तंग हो जाता है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी में मैंने छुट्टी लेके आया था, मतलब मेरा छुट्टी अप्रूव नहीं कर रहा है, तो मैं मतलब ज़बरदस्ती जॉब छोड़ के चला आया, फिर बाद में आके हाउसपोर्टिंग कर दिया। इतने सारा कमेंट मेरे मतलब वीडियो में आता रहता है। तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी में छुट्टी कम मिलता है। ग्रोथ की बात करें तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ग्रोथ जो है थोड़ा मैं बताना चाहूँगा प्राइवेट बैंक से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 6 महीने का बाद भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में अगर अच्छे काम करते हो तो आप डायरेक्ट असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बन सकते हो। लेकिन अगर प्राइवेट बैंक में आप जॉइन करते हो तो 6 महीने की बात मैं बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि 6 महीने बाद तो प्राइवेट बैंक में उतना जल्दी प्रमोशन नहीं देता है। 1 साल के बाद आपका प्रमोशन होता है, रिलेशनशिप ऑफिसर के बाद सीनियर ऑफिसर, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद मैनेजर। प्राइवेट बैंक में फील्ड ऑफिसर के बाद जो है डायरेक्ट ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हो। उसके बाद 3 साल के अंदर जो है प्राइवेट बैंक में डायरेक्ट मतलब ब्रांच मैनेजर बन सकते हो। 2 साल का एक्सपीरियंस लेके आप जो है ऑडिट पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ऑडिट पोस्ट में अगर चला जाए तो उसमें सैलरी 15 से 25 हज़ार मिल जाता है, शुरुआत सैलरी। एक्सपीरियंस अच्छा हो तो उससे भी ज़्यादा। तो सारी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जब आप काम काम करेंगे प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि ड्यूटी टाइम लॉन्ग है, छुट्टी बहुत कम है, इनकम आपका अच्छा है, ग्रोथ आपका अच्छा है, फ्यूचर आपको मतलब अच्छा मिल जाएगा। माइक्रो फाइनेंस का एक्सपीरियंस आपके पास है तो कोई भी प्राइवेट बैंक में बाद में जाके आप डायरेक्ट कोई भी सीनियर पोस्ट में जाके जॉइन कर सकते हो। डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, कलेक्शन मैनेजर, ये सब पोस्ट में। डायरेक्ट अगर प्राइवेट बैंक में अगर आप अपना करियर शुरू करते हो तो रिलेशनशिप ऑफिसर के बाद सीनियर ऑफिसर, उसके बाद जो है असिस्टेंट मैनेजर 2, उसके बाद मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, ब्रांच डिप्टी मैनेजर। तो मैं आपको सीधी बात ये बताना चाहूँगा, अगर आप नॉर्मल एक ठीक-ठाक लाइफ़ चाहते हो, मतलब सूट-बूट लगा के ऑफ़िस में जाना, 10-15 हज़ार का सैलरी में आप अगर आपको खुद सैटिस्फाई रख पाते हो, आपको छुट्टी अच्छा चाहिए, आपको उतना ज़्यादा इंसेंटिव नहीं चाहिए, आप नॉर्मल एक ठीक-ठाक लाइफ़ चाहते हो, तो आप प्राइवेट बैंक में जॉइन करो। लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट चाहिए, आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, आप जो है मतलब पूरा दिन मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप फाइनेंस कंपनी में जॉइन करो। फाइनेंस कंपनी में आपको हर छोटी-छोटी चीज़ जो है सिखाया जाएगा। आपका फ़ील्ड का लाइव एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप प्रोडक्ट को कैसे सेल्स करते हैं सारी चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो जो है अभी मैं आपको बताना चाहूँगा प्राइवेट बैंक और जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनी या फाइनेंस कंपनी दोनों के बारे में बता दिया हूँ। अभी जो है डिसीज़न आपके हाथ में, लाइफ आपका,
क्योंकि ज़िंदगी में सुनो सबकी लेकिन करो खुद की। तो जो आपको अच्छा लगे वही कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अभी यही ख़त्म कर दें, लेकिन मैं बताना चाहूँगा प्राइवेट बैंक का तो चैलेंज मैं बताना शायद मिस कर गया, तो मैं बताना चाहूँगा प्राइवेट बैंक में क्या-क्या चैलेंज आपको फेस करना पड़ेगा। देखिए प्राइवेट बैंक में चैलेंज फेस करना पड़ेगा ये, क्योंकि प्राइवेट बैंक में मल्टीपल प्रोडक्ट है। ये एक प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हो, दूसरा प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते हो, तो जो है आपको हर दिन जो है सवाल-जवाब किया जाएगा, तो तंग हो जाओगे आप। तो ये चैलेंज आपको प्राइवेट बैंक में अगर जॉइन करो, ये चैलेंज आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन माइक्रो फाइनेंस में एक प्रोडक्ट होने के कारण जो वो प्रोडक्ट ईज़ी सेल हो जाता है। तो माइक्रो फाइनेंस एंड प्राइवेट बैंक दोनों में अगर सेल्स की बात करते हैं, तो माइक्रो फाइनेंस का सेल्स करना थोड़ा ईज़ी है प्राइवेट बैंक के कंपैरिज़न में। हालाँकि बहुत सारे लोग अभी भी प्राइवेट बैंक में भी अच्छा काम कर रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस में भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने दोनों का फ़ायदा और लॉसेस बता दिया। अभी डिसीज़न आपके हाथ में। वीडियो ऐसे ही बहुत लंबा हो गया, वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर इसी तरह की कंटेंट आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।